आज हम बात करेंगे कि क्या जर्मनी में एडमिशन लेने के लिए आइल्ट्स ज़रूरी है या नहीं। तो इसका जो सिंपल आंसर है ना, वो दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। पहला फैक्टर तो ये है कि आप किस कोर्स या किस यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं, और दूसरा फैक्टर ये है कि आप किस कंट्री से या किस मुल्क से अप्लाई कर रहे हैं। तो इन दोनों फैक्टर्स को जो है ना वो एक एक करके देखते हैं। पहले ये बात करते हैं कि आप किस कोर्स में या किस यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं। तो उसकी सबसे पहले एग्जांपल ऐसे लेते हैं कि एक कोर्स है, फॉर एग्जांपल यूनिवर्सिटी ऑफ बॉन के अंदर, ठीक है, वो कोर्स है एमएससी फिजिक्स का। उस कोर्स के अंदर जो लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स हैं, अच्छा वो कोर्स जो है उसकी टीचिंग लैंग्वेज जो है वो इंग्लिश है, ठीक है। उस कोर्स के अंदर जो लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स हैं उसके अंदर ये क्लियरली स्टेटेड है, ये क्लियरली लिखा हुआ है कि आपको टॉफल या आइल्ट्स का सर्टिफिकेट जो है वो रिक्वायर्ड है, इतना स्पेसिफिक बैंड, ठीक है। उसकी मैं आप लोगों को जो है ना स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ, जो मैंने डार्ट की वेबसाइट से ही ली है। पहले वो स्क्रीनशॉट देखें, फिर उसके ऊपर जो है ना वो आगे बात करते हैं। ये स्क्रीनशॉट देखें आप। अच्छा, अब वो स्क्रीनशॉट जो है वो क्लियरली कह रही है कि यार आइल्ट्स जो है ये बैंड 6 बैंड आपको जो है ना वो रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि आपका जो क्वेश्चन है कि इज़ आइल्ट्स रिक्वायर्ड टू स्टडी इन जर्मनी, तो उसका आंसर है यस इट इज़, ठीक है। मगर अभी जो है वो बात यहाँ पे ख़त्म नहीं हुई। अभी जो है ना वो दूसरा इसका एग्जाम्पल भी है। अब मैं आपको दो और स्क्रीनशॉट्स दिखाता हूँ और दो और एग्जांपल्स आपके साथ शेयर करता हूँ, दो मुख्तलिफ और यूनिवर्सिटीज़ की और उनकी लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स की, और देखते हैं कि वो क्या कह रही हैं इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स के बारे में। जो पहली स्क्रीनशॉट मैं आपको दिखाने लगा हूँ वो है एस्लिंगन यूनिवर्सिटी की, और एस्लिंगन यूनिवर्सिटी का एक कोर्स है, एक MBA का कोर्स है इंटरनेशनल इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट का, ठीक है। उसके अंदर जो लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स हैं वो क्या कह रही हैं, सबसे पहले ये देखते हैं। तो ये स्क्रीनशॉट देखिए आप। अब आपने देखा है कि जो स्क्रीनशॉट में जो लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स हैं वो ये कह रही हैं कि अगर तो आप नेटिव इंग्लिश स्पीकर हैं या आपकी जो फर्स्ट डिग्री है वो आपने इंग्लिश में पढ़ी है, यानी जिसका मतलब है कि उसका मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है वो इंग्लिश में था, तो आप लोगों को इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट की, आइल्ट्स की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अभी इसके ऊपर बात करते हैं। उससे पहले आप एक और दूसरी स्क्रीनशॉट देखें। ये जो स्क्रीनशॉट है ये फ्रैंकफर्ट यूनिवर्सिटी के अंदर एक कोर्स ऑफर हो रहा है एडवांस आर्किटेक्चर का। पहले उसकी स्क्रीनशॉट देखें, फिर उसके ऊपर बात करते हैं। ये स्क्रीनशॉट कह रही है कि जिन लोगों का इंग्लिश लैंग्वेज बैचलर्स प्रोग्राम है वो लोग आइल्ट्स से एग्जेम्प्ट हैं, यानी उनको आइल्ट्स की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब इन दोनों स्क्रीनशॉट से हमें यह पता लगे कि ये जो कोर्स है, यानी कि इस तरह की जो कोर्सेज़ हैं जर्मनी में, उनके अंदर जो यूनिवर्सिटी है उसको आइल्ट्स की रिक्वायरमेंट जो है वो नहीं है, यानी आपको आइल्ट्स नहीं देना होगा, ठीक है। तो इस तरह की यूनिवर्सिटीज़ जिनके अंदर आइल्ट्स जो है वो रिक्वायर्ड नहीं है, जो अभी हमने दो स्क्रीनशॉट्स देखी, इस तरह की यूनिवर्सिटीज़ के अंदर आप जो हैं वो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट दिखा के या उनको दे के आप एडमिशन ले सकते हैं। इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट का मतलब ये है कि आपने जिस भी यूनिवर्सिटी से अपनी फ़र्स्ट डिग्री कंप्लीट की है, आप उस यूनिवर्सिटी से रिक्वेस्ट करें कि वो आप लोगों को ये ऑफिशियली जो है वो लिख के दें अपने लेटर हेड के ऊपर कि आपने उस यूनिवर्सिटी से जितने भी कोर्सेज़ पढ़े हैं, जितने भी क्विज़ेज़ दिए हैं, जितने भी सेमिनार या जितने भी एग्ज़ाम्स लिखे हैं, उनका मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है वो इंग्लिश था, तो वो आपको जो है वो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट बना के दे देंगे। तो इन यूनिवर्सिटीज़ में आपको आइल्ट्स नहीं बल्कि सिर्फ इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट ही रिक्वायर्ड होगा। ये तो हो गया हमारा पहला फैक्टर। जो शुरू में हमने दो फैक्टर्स डिफाइन किए थे कि पहला फैक्टर ये था कि किस कोर्स या यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई कर रहे हैं, और दूसरा फैक्टर जो था वो था किस होम कंट्री या किस मुल्क से अप्लाई कर रहे हैं। तो अब हम देखते हैं दूसरे फैक्टर को। सेकेंड फैक्टर है होम कंट्री। तो डिपेंड करता है कि किस होम कंट्री से आपने जो है वो जर्मन यूनिवर्सिटी में अप्लाई की है। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं कि आपने पाकिस्तान से जो है वो जर्मन यूनिवर्सिटी फ्रैंकफर्ट यूनिवर्सिटी में आपने अप्लाई की है एडवांस आर्किटेक्चर के प्रोग्राम में, जिसकी अभी हमने लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स देखी हैं। तो अब उसमें जो है वो आइल्ट्स और टॉफल की रिक्वायरमेंट नहीं है अगर आपकी फ़र्स्ट डिग्री जो है वो इंग्लिश में है, ठीक है। तो आपका उसमें एडमिशन हो गया बगैर आइल्ट्स के, क्योंकि आपकी फ़र्स्ट डिग्री जो है उसका मीडियम इंस्ट्रक्शन जो है वो इंग्लिश था, ठीक है। अब क्वेश्चन ये आता है कि अब आपको आइल्ट्स रिक्वायर्ड है या नहीं, क्योंकि आपका एडमिशन जो है वो तो आइल्ट्स के बगैर हो गया। मगर नेक्स्ट फेज़ ये आती है कि आप वो जो लेटर ऑफ एडमिशन है, जो लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस है, वो लेके आप जो है वो जर्मन एम्बेसी, जर्मन मिशन जो पाकिस्तान में है उनके पास जाते हैं स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करने के लिए। तो जो जर्मन मिशन पाकिस्तान में है उन्होंने अपनी वेबसाइट के ऊपर जो है वो क्लियरली जो है वो डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट
जो है वो लिखी हुई है जो आपको रिक्वायर्ड है स्टूडेंट वीज़ा के लिए, और उसमें ये क्लियरली जो है वो स्टेटेड है कि आप लोगों को आइल्स और टॉफल का जो प्रूफ है, जो सर्टिफिकेट है, वो रिक्वायर्ड है वीज़ा लेने के लिए। सिर्फ एक कंडीशन पे आप एग्जेम्प्ट हैं आइल्स और टॉफल से, और वो ये कि अगर आपका जो लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस है जो आपका फ्रैंकफर्ट यूनिवर्सिटी से आया है इस केस में, उसके ऊपर ये क्लियरली मेंशन्ड हो कि जो यूनिवर्सिटी है वो उनके पास आपकी लैंग्वेज, जो इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स हैं, उनके सफिशिएंट प्रूफ है, ठीक है, और वो सेटिस्फाइड हैं आपकी इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स से, और उनको आइल्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। ये सब कुछ जो है ये आपके लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस के ऊपर मेंशन्ड हो, तब जो पाकिस्तान की एम्बेसी है वो आपसे आइल्स या टॉफल सर्टिफिकेट डिमांड नहीं करेगी। और ये मैं आपको इसकी स्क्रीनशॉट दिखा देता हूँ जो मैंने पाकिस्तान की जो जर्मन एम्बेसी जो पाकिस्तान में है उनकी वेबसाइट से ली है। आप ये स्क्रीनशॉट पहले देखें, फिर उस पर बात करते हैं। तो आपने ये देखा कि स्क्रीनशॉट के ऊपर जो है ये क्लियरली लिखा हुआ है कि जो एम्बेसी है उनको आइल्स और टॉफल जो है वो रिक्वायर्ड है, सिर्फ उस केस के अंदर नहीं जिसके अंदर आपकी यूनिवर्सिटी जो है उसने क्लियरली ये स्टेट किया हो आपकी लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस के अंदर कि इसकी जो इस स्टूडेंट की जो लैंग्वेज स्किल्स हैं वो सफिशेंट हैं और वो प्रूवन हैं और हमें आइल्स नहीं चाहिए। और उसके अलावा ये भी स्क्रीनशॉट में मेंशन है कि इवन अगर जो लेटर के अंदर ये लिखा भी हो तब भी जो वीज़ा सेक्शन है एम्बेसी का, ये उनकी डिस्क्रिप्शन के ऊपर है कि वो अगर चाहें तो वो तब भी आपसे जो है वो ये आइल्स की जो सर्टिफिकेट्स हैं वो डिमांड कर सकते हैं। तो अब आप लोगों को ये पता लग गया है कि वो कौन से 2 फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप लोगों को आइल्स जो है वो रिक्वायर्ड है या नहीं। उसके अलावा बाकी जो लोग हैं जो और मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ में जैसे इंडिया में या बांग्लादेश या नेपाल या दुनिया के किसी भी मुल्क में, वो अपनी होम कंट्रीज़ में जो उनके जर्मन मिशंस हैं उनकी वेबसाइट पे ये रिक्वायरमेंट्स देख सकते हैं कि क्या आप लोगों की जो जर्मन एम्बेसीज़ हैं आप लोगों के मुल्कों में, उन्होंने ये क्लियरली एलेबोरेट किया हुआ है कि आप लोग जो हैं वो अगर आपने लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस में ये चीज़ लिख देंगे कि आप लोग जो है यूनिवर्सिटी ने ये कह दिया है कि आपके जो इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स हैं वो प्रोफिशेंट हैं और वो इनफ हैं, वो सफिशेंट हैं और वो उनको आइल्स की ज़रूरत नहीं है। अगर तो ये आप लोगों की भी एम्बेसी वेबसाइट्स पे लिखा हुआ है तो आप लोग भी जो है वो बगैर आइल्स के एडमिशन ले सकते हैं। तो जैसे मैं फॉर एग्जांपल देता हूँ, मैंने जो जर्मन मिशन जो इंडिया में है मैंने वो वेबसाइट उनकी देखी, तो उसमें जो स्टूडेंट्स जो वीज़ा रिक्वायरमेंट की जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसके अंदर ये लिखा हुआ है कि प्रूफ ऑफ इंग्लिश और जर्मन जो है वो रिक्वायर्ड है। तो उन्होंने ये स्पेसिफिकली उधर मेंशन नहीं किया था जो वो लिस्ट थी, लेकिन क्या पता अगर आप लोग जो हैं वो इंडिया से हैं और आप लोगों का एडमिशन होता है और आपके लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस में आप ये लिखवा लेते हैं कि जो यूनिवर्सिटी है वो सेटिस्फाइड है आपकी इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशेंसी से और उनको आइल्स नहीं चाहिए, तो क्या पता आपका जो जर्मन एम्बेसी है वो भी उसको एक्सेप्ट कर ले बगैर आइल्स के। लेकिन मैं उस पर कोई अथॉरिटी नहीं हूँ किसी भी और जो मुल्क है उनकी मिशन के ऊपर। मैं सिर्फ आप लोगों को ये सजेस्ट कर रहा हूँ कि ये भी एक तरीका हो सकता है। वो इवेंचुअली आप जो है वो अगर आपकी वेबसाइट पे, एम्बेसी की वेबसाइट पे क्लियर नहीं लिखा हुआ तो आप उनसे ख़ुद ईमेल करें या उनको फ़ोन करें और उनको कांटेक्ट करके जो है ना वो इन्फॉर्म करने की कोशिश करें। मैंने सिर्फ आपको एक जनरल एग्जांपल दे दी है जो जर्मन मिशन पाकिस्तान में है उसकी वेबसाइट के ऊपर क्या लिखा हुआ है, क्योंकि उन्होंने क्लियरली जो है वो एलेबोरेट किया हुआ है कि आप लोग जो हैं वो बग़ैर आइल्स के भी आपके डॉक्यूमेंट्स सफिशेंट हैं अगर उस पर लिखा हो कि यूनिवर्सिटी जो है उनको कोई एतराज़ नहीं है, जैसे कि मैंने आपको बताया पहले। तो ये तो हो गया आइल्स की रिक्वायरमेंट के बारे में। दूसरा एक जो है ना वो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के जहन में आ सकता है इन जनरल कि यार आइल्स टेस्ट जो है वो देना चाहिए या ना देना चाहिए अगर जर्मनी आना हो तो। यार उसका जनरल उसका ये है कि देखो कुछ लोग ऐसे हैं जो कि मैं समझ सकता हूँ बहुत अच्छी तरह, जिनको जो है ना वो फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स हैं, वो लोग फ़ीस जो है आइल्स की, जो आइल्स एग्ज़ाम की जो फ़ी है वो नहीं अफोर्ड कर सकते, तो इसलिए वो अवॉइड करते हैं कि वो आइल्स ना दें और उसके बगैर उनका अगर एडमिशन हो जाए तो वो जर्मनी आ जाए, जो कि एक ठीक रीज़नेबल बात है। अगर आप पैसे बचा सकते हैं तो ठीक है, लेकिन मेरी ये एडवाइस और सजेशन आपकी होगी कि अगर आपके फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स नहीं हैं तो बेहतर यही है कि आप आइल्स एग्ज़ाम जो है वो दें, उसमें अपीयर हों और आइल्स सर्टिफिकेट जो है वो लें या टॉफल जो भी आपने देना है। क्योंकि यार देखिए इससे ये होगा कि बेशक आपकी एम्बेसी क्लियरली कहे या ना कहे, आप लोग हमेशा सेफ साइड पे होंगे। और वैसे भी अगर आपने अपनी पढ़ाई जो है वो, अगर आपकी फ़र्स्ट डिग्री जो बैचलर्स है वो उसका मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है वो इंग्लिश है, तो आइल्स क्लियर करना जो है वो कोई बहुत ज़्यादा जो है ना वो
इशू नहीं है। अगर थोड़ी सी आप उसकी प्रिपरेशन करें तो अच्छा बैंड जो है वो आप लोगों का आ सकता है। तो उससे आप सेफ साइड पे होंगे और उससे आपको कम से कम ये श्योरिटी होगी कि यार जो एम्बेसी है उनको कोई डाउट नहीं है, क्योंकि क्या पता ये हो सकता है कि जो एम्बेसी में आपके जो आपके एप्लीकेशन प्रोसेस कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, जो प्रोसेस कर रहे हैं, क्या पता वो ये फील करें कि यार इसके पास आइल्स नहीं है, तो क्या पता इसकी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी जो है वो इनफ हो या ना हो, और वो वीज़ा प्रोसेस में जो है वो उसमें कोई वो अफेक्ट कर सके। तो ये वो उन्होंने कहा तो नहीं है, लेकिन मैं आपको जनरल एक स्पेकुलेशन बता रहा हूँ अपनी। तो बेहतर तो यही है कि आप दे दें ताकि आप बिल्कुल सेफ साइड पे हो जाएं। लेकिन आपको अब रिक्वायरमेंट्स उसकी पता लग गई हैं कि अगर आप ना भी दें तो किस तरीके से आप बगैर उसके भी आ सकते हैं। तो यार इस वीडियो में तो ये था सब कुछ आइल्स के बारे में। तो अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन है, अभी भी कोई कन्फ्यूजन है इस टॉपिक से रिलेटेड, तो आप कमेंट्स में जो है वो लिखें और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं आप लोगों को जो है वो उस पर गाइड कर सकूँ। उसके अलावा ये कि आप ये वीडियो जो है वो उन लोगों के साथ शेयर करें जो इस इन्फॉर्मेशन को ढूंढ रहे हैं, और वो लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं उन्होंने अभी तक जो है वो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, वो लोग भी प्लीज़ जो है वो ये चैनल सब्सक्राइब करें, ताकि जो नई वीडियोस, जो इन्फॉर्मेटिव वीडियोस जो आगे आने वाली हैं, आप लोग जो हैं वो उनको मिस ना करें और आप उनको जल्दी से जल्दी जो है वो देख पाएँ। तो एंड में मैं यही कहूँगा कि ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।